हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जब अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला थॉट जो सबके माइंड में आता है वो आता है सेफ्टी का। दोस्तों, अगर हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे सेफ इक्विटी जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है वो है लार्ज कैप शेयर्स की सेफ्टी। अगर आप सोच के देखिए पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी मिड कैप कंपनीज मिलेंगी जिनमें लोगों का पैसा डूबा है। ऐसी बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज मिलेंगी जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती है, लेकिन ऐसी रेयर ही कोई लार्ज कैप कंपनी मिलेगी। मेरी नजर में जो आता है वो सिर्फ एक सत्यम ऐसी आती है जो फ्रॉड के चलते बाहर हो गई थी। अदरवाइज पिछले मेरे 18 साल से भी ज्यादा करियर के अंदर एक भी कंपनी और ऐसी नहीं है जो खत्म हो गई हो। अगर आप किंगफिशर एयरलाइंस की बात करते हैं तो मिड कैप कंपनी हुआ करती थी। डीएलएफ की अगर आप बात करें तो डीएलएफ का एक लंबा दौर ऐसा चल रहा था जब वो बहुत लंबे पीरियड तक परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अगर आप पिछले 1-1.5 साल 2 साल के रिटर्न्स देखें तो उसने सारा कैचअप कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आपकी लार्ज कैप में होती है। हैविंग सेड दिस, मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको लार्ज कैप में ही करना चाहिए, लार्ज कैप के ही बेनिफिट होते हैं। ये तो ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है वो मिड और स्मॉल में कर सकते हैं, ज्यादा रिस्क लेंगे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। जिनका रिस्क कम है वो लार्ज कैप की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे, कम रिस्क लेंगे कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप जिस भी टाइप के इन्वेस्टर है, लेकिन एक चीज आई एम वेरी वेरी श्योर कि इंडिया में हार्डली ऐसा कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर होगा जिसके पास लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, कैसे आपको अपने लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने चाहिए। और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर दुनिया भर में वॉर सिचुएशन चल रही है, मैं वॉर लाइक नहीं बोल रहा, वॉर सिचुएशन बोल रहा हूं। एलपीजी प्राइसेस इंडिया में शूट अप कर गए हैं, क्रूड प्राइसेस हिस्टोरिक हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें, इक्विटी मार्केट्स में स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अपने हाई से 21% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15-16% नीचे है। लार्ज कैप इंडेक्स की बात करें तो वो भी आज की डेट में अपने हाई से 10-12% के आसपास नीचे आ चुका है। यहीं पर हमारा पहला केस रेडी हो जाता है। अगर मार्केट में आपको रिलेटिवली सेफर रिटर्न्स चाहिए तो लार्ज कैप इज वन प्लेस टू गो टू। जैसे मिड कैप में फॉल आया है, जैसे स्मॉल कैप में फॉल आया है, वैसा फॉल लार्ज कैप में नहीं आया है। तो लार्ज कैप गिरती मार्केट में आपको कुशन प्रोवाइड करता है। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2026 में, 2027 में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को लेकर? आइए मैं आपको बताता हूं। मैं आपको लेकर चलूंगा धन के म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे। आप सिंपल गूगल पे टाइप कीजिए धन म्यूचुअल फंड्स और यहां पे आपको धन के सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। बाय द वे, लेट मी टेल यू, देयर आर 1700 म्यूचुअल फंड स्कीम्स रनिंग इन इंडिया करंटली। आपको इनमें से अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज करने होते हैं। तो ये अपने आप में एक ट्रिकी डेटा हो सकता है, इसीलिए इसको समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए लार्ज कैप के लिए, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एज आई डिस्कस, सबसे पहले मैं टाइप करता हूं धन म्यूचुअल फंड्स और यहां पर मैंने क्लिक कर लिया इस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे। यहां पर जब आप नीचे आते हैं तो आपके सामने आपको इक्विटी फंड्स, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स, ईएलएसएस और फंडो फंड्स दिखते हैं। वैसे ईएलएसएस में भी आपको बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स मिलेंगे, लेकिन हम यहां पर चलेंगे इक्विटी फंड्स में और इक्विटी में आपको यहां पर लार्ज कैप की एक स्पेशल कैटेगरी दिखेगी। बाय डेफिनेशन ऑफ एमफी, एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, लार्ज कैप शेयर्स आर टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैप। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पे लार्ज कैप के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिख जाएंगे, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स दिख जाएंगे, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस आपको इन रिटर्न्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसके 5 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे सॉर्ट कर देता हूं तो आप नोटिस करेंगे एक फंड जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है और बाकी सबके रिटर्न्स ब्रॉडली आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो कैसे मुझे चेक करना चाहिए मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए? देखिए, क्योंकि इन एएमसीज ने मेजरली सिर्फ लार्ज की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, इसीलिए आपके रिटर्न्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आने वाला, लेकिन आपके चार्जेस में जरूर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को स्टडी करता हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप को स्टडी करता हूँ और थर्ड हाईएस्ट रिटर्न वाला इन्वेस्को को स्टडी करता हूँ, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% आ रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो 0.85% आ रहा है और इन्वेस्को का 0.71% आ रहा है। दोस्तों, आप इनके रिटर्न्स को देखेंगे तो अभी के लिए अगर मैं मान भी लूं कि सबके रिटर्न्स ब्रॉडली सेम आ रहे हैं, तब भी आप नोटिस करेंगे आपका एक्सपेंस रेशियो में 0.1% के आसपास का गैप आ रहा है। मतलब 10 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है और ये 10 बेसिस पॉइंट्स लंबे पीरियड में बड़ा कॉस्ट हो सकता है आपके लिए, अनलेस अनटिल आपका रिटर्न सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म हो रहा हो, अनलेस अनटिल आपका म्यूचुअल फंड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा हो जितना स्कोप उसके पास होता नहीं है। एक्सपेंस रेशियो इज वन थिंग जहां पर आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए और यहां पर आप मल्टीपल फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अब इन 5 ईयर रिटर्न्स में से मैं यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप को ऐड कर देता हूँ, आईसीसी प्रूडेंशियल को ऐड कर देता हूँ, इन्वेस्को को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप को मैंने ऐड कर दिया, आईसीसी प्रूडेंशियल को कर दिया, और एक मैंने रैंडमली यहाँ पर व्हाइट ओ कैपिटल लार्ज कैप फंड लगा दिया है। अगर मैं इन सबको कंपेयर करता हूँ तो आपके सामने ये 3 फंड्स आ जाते हैं। मैं भी यहाँ पर इनके रिटर्न्स की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि रिटर्न्स में 3 मंथ में आप देखेंगे आईसीसी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, 6 मंथ्स में भी उतना अच्छा नहीं दे रहा है। लेकिन अभी हम उन रिटर्न्स के ऊपर फोकस ना भी करें तब भी, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर सब कुछ कैचअप कर जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो ये है कि मार्केट जब ऊपर जाती है, जैसे आप देखेंगे ये 3rd नंबर पे, जब ये मार्केट ऊपर जाती है तो आपका व्हाइट ओक जो है ये ज्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है और निपॉन भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। 5 इयर्स के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो अगेन व्हाइट ओक तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन निपॉन ने अच्छा रिटर्न दिया है। अगेन आई वुड से सिर्फ ये वाला रिटर्न काफी नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जब ये मार्केट नीचे जा रही है तो मुझे कम लॉस कौन दे रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड आपको 12% दे या 13% दे, इसका फर्क अनडाउटेडली पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब मार्केट्स गिरती हैं। अगर मेरा फंड ज्यादा लॉस भी दे रहा है और मैं पैनिक करके वहां से निकाल देता हूं तो मेरे लॉसेस बुक हो जाते हैं। इसीलिए ये जो रेशो होती है इसे कहते हैं अपसाइड कैप्चर रेशो। मतलब जब मेरी मार्केट परफॉर्म कर रही है, मेरा फंड जब ऊपर जा रहा है, मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो कितनी अपसाइड कैप्चर कर पा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे मेरा जो निपॉन का फंड है वो ज्यादा अच्छा तरीके से अपसाइड को कैप्चर कर पा रहा है, जबकि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे मार्केट 3 महीने में जो गिरी है उसमें निपॉन रादर कम गिरा है। इसका मतलब इसकी डाउनवर्ड कैप्चर रेशो भी अच्छी है। मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको कौन सा फंड परचेज करना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फंड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 महीने में भी ये कम गिरा है, 3 महीने में भी ये कम गिरा है, 6 महीने में रादर ये सबसे ज्यादा गिरा है, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 महीने और 3 महीने में ये रिलेटिवली कम गिरा है। तो ब्रॉडली अगर हम समझ के चलें तो निपॉन की अपवर्ड कैप्चर रेशो, अपसाइड कैप्चर रेशो और डाउनसाइड कैप्चर रेशो दोनों बहुत ही अच्छी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च दोनों ने इसको हाई रेटिंग प्रोवाइड कर रखी है। एक्सपेंस रेशो इसकी वन ऑफ द लोएस्ट है, इस वजह से भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज और देखनी है कि जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके साथ इसकी इन्वेस्टमेंट मैच हो रही है नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी एक अच्छी कंपनी है और मैं एचडीएफसी बैंक में ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहता हूं, तो यहाँ पर देखिए इसने एचडीएफसी में ज्यादा एक्सपोजर ले रखा है, जबकि इसने 3rd वाले फंड ने नहीं ले रखा था। तो आपको माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टेड वाले फंड्स देखने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हुई पहली डिस्कशन कि आपको फंड में से कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि आपका फंड सिलेक्शन कैसा है, ये वीडियो है कि आपको लार्ज कैप में किस तरीके से इन्वेस्टेड रहना है या लार्ज कैप में आपको किस तरीके से सोचना है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, अगर मैं निफ्टी लार्ज कैप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ निफ्टी 100 इंडेक्सोग्राम, अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें, अगर हम डेटा देखें, यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट है जो एनएससी रिलीज करती है हर महीने। यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 100 मतलब लार्ज कैप ने लॉन्ग टर्म में सिंस इंसेप्शन अप्रोक्सीमेटली 16-17% के आसपास का आरओआई दिया है। पिछले 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास का दिया है, पिछले 1 साल में 16% के आसपास का दिया है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी मार्केट्स गिरती हैं ऐसे टाइम पर, अगर कभी भी हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चार्ट्स पे चलते हैं और मैं यहाँ पर निफ्टी 100 का चार्ट लगा देता हूं और ये मैंने 1 डे चार्ट लगा दिया, रादर 1 डे की जगह 1 वीक चार्ट लगा सकते हैं। आप एक ट्रेंड नोटिस करेंगे, अगर मैंने निफ्टी 100 पे, जो कि मेरा निफ्टी लार्ज कैप का इंडेक्स हो गया, इस पे अगर मैंने 200 पीरियड का ईएमए लगा दिया, वीकली चार्ट पे 200 पीरियड ईएमए मैंने लगा दिया, आप यहाँ पर देखेंगे एवरी टाइम द मार्केट कम क्लोज टू 200 पीरियड ईएमए, मार्केट वहां से रिवर्सल दे जाता है। ये देखिए पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, 5वां कोविड के टाइम पर वो नीचे गया था, छठा 2021 की अगर हम बात करें, और उसके बाद बार बार भी यहाँ पर आते ही मार्केट ने रिवर्सल शो किया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, कभी भी आपको निफ्टी 100 200 पीरियड ईएमए के आसपास मिलता है वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पर आपको उसमें लमसम भी डालने की जरूरत है। तो अगर आप नॉर्मली निफ्टी लार्ज कैप के अंदर एसआईपी करते रहें, इनमें से कोई 2 चीजों में से एक काम कर लीजिएगा। निफ्टी लार्ज कैप में जो आपका एसआईपी चल रहा है वो चलने दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी भी निफ्टी लार्ज कैप गिरता है, निफ्टी 100 का जो इंडेक्स गिरता है, अगर वो अपनी 200 पीरियड ईएमए के नीचे आता है, और ये सर्च करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अपने चैनल पे पहले भी इसकी वीडियोस बना रखी हैं, आप धन चार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं कि 200 पीरियड का ईएमए कहां लगा हुआ है। जब कभी भी प्राइसेस इसके नीचे आते हैं, जब कभी भी लार्ज कैप में शार्प करेक्शन आती है, या तो अपनी एसआईपी को उन कुछ महीनों के लिए डबल ट्रिपल कर दीजिए, और या फिर अगर आपके पास कुछ लमसम कैपिटल रखा हुआ है तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। इन दोनों में से कोई भी काम करने पर आपका जो 15-16% के आसपास का कैगर बन रहा था वो बढ़ के 18-19% आराम से हो सकता है। मतलब आप अपने लिए 2 से 3%
12% एक्स्ट्रा CAGR जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस डेटा को वेरीफाई करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आप चैट जीपीटी पे जाके या किसी भी AI मॉडल पे जाके आप इस चीज को सर्च कर सकते हैं। मैंने अभी से कुछ सालों पहले इसकी मैनुअल रिसर्च करी थी, लेकिन आपके लिए आज की डेट में AI के थ्रू सर्च करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो जैसे ही मैं रिपीट कर देता हूं, लार्ज कैप इंडेक्स में जब कभी भी करेक्शन आती है, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं लार्ज कैप इंडेक्स अपने हाई से 10-12% के आसपास करेक्ट कर चुका है। आपको यहां से दिख रहा है निफ्टी 100 का जो इंडेक्स है वो अपने हाई से नीचे है। तो जब कभी भी वो इस एरिया के आसपास आता है, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, पर्सनली आई वुड बी लुकिंग दिस एज अ एरिया टू एक्यूमुलेट मोर ऑफ इट, क्योंकि इवेंचुअली आपके लार्ज कैप शेयर्स, क्योंकि वो लार्ज कैप है और वो अभी इस समय इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, वो फ्यूचर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। इंडिया जो कि आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, फ्यूचर में 50 भी बन सकती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनके अंदर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन करता हूं, मैं अपनी SIP भी बढ़ा देता हूं, मैं लमसम भी ऐड कर देता हूं, और ऐसे करके मैं अपने लिए एक्स्ट्रा ROI जनरेट कर लेता हूं। तो दोस्तों, लार्ज कैप इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसपे आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए। लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, और लार्ज कैप में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कब करनी है ये मैंने आपको बताया। ये दोनों चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रादर वाई जस्ट फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके बच्चे हैं जिनके साथ भी आपको लगता है जिनको इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट हो सकता है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके थॉट्स, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.